मेरे हिसाब से सोनम को ऐसे नहीं करना चाहिए था। क्यों माँ? उसने रविराज के मुंह पर थप्पड़ मारा, ये बहुत अच्छा किया। अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद यही करती। ये तुम लोगों की उम्र बोल रही है, तजुर्बा नहीं। शिल्पा, रविराज जैसों की जो बेरोजगार, बेमकसद आवारा हैं, उनकी संख्या बहुत है बनिस्बत उनके जो लड़ते हैं सत्य के लिए, हक के लिए। आज अगर वो सोनम पर तेजाब फेंकता तो? नहीं माँ, नहीं फेंकता। मान लो कि फेंकता तो? सोनम अकेली नहीं है इसमें। इसका असर उसके माँ बाप पर होगा, इसका प्रभाव उसकी बहन पर भी पड़ेगा। ये तुम कह रही हो माँ? एक औरत जो खुद अपने बलबूते पर, अपने पांव पर खड़ी होकर यहाँ तक पहुंची है, ये तुम कह रही हो? माँ, तुमने तो हमेशा से बराबरी में विश्वास रखा है ना? अब भी रखती हूं। बराबरी सिद्धांतों की, विवाद की, हक की, पर आतंक की बराबरी करना, ये तुम्हारा डर है? शिल्पा, हम हर परिवार को अपने नजरिए से नहीं देख सकते। हर इंसान की अपनी रफ्तार होती है, अपना चलन होता है। सोनम के माँ बाप समाज की जंजीरों से जकड़े हुए हैं, वो कमजोर हैं शिल्पा। मगर सोनम कमजोर नहीं है। मैं नहीं जानती कि मैं जिंदगी में क्या चाहती हूँ या मुझे क्या करना है, पर जतिन, रुशाली ये बात अच्छी तरह से जानती है। उसे ठीक तरह से मालूम है कि वो जिंदगी में क्या करना चाहती है, और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि उसी में उसकी भलाई है। शायद हम दोनों की निजी जिंदगियां जिम्मेदार हैं इन सब बातों के लिए। मेरे सर पे माँ और बाप दोनों हैं। जतिन, मेरा बचपन बहुत निडर, बहुत ही सिक्योर और बेफिक्र गुजरा है। शायद इसीलिए कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया अपने फ्यूचर की तरफ, सिक्योरिटी को लेकर या क्या सोच रहा है बेटा? कुछ नहीं भाभी। निकी के बारे में? नहीं बेटा, ये उसका अपना नसीब है। हर लड़की जिंदगी में अपना अपना नसीब लेके आती है बेटा। उसी नसीब से उसका मायका चलता है और उसी से उसके ससुराल। हम लोग उसका नसीब तो नहीं बदल सकते ना। सागर बहुत अच्छा लड़का है बेटा। अगर वो अच्छा नहीं होता तो मैं हाँ थोड़ी कर देता। और अब तू ही सोच, अगर हम भी ढूंढ कर लाते तो क्या ढूंढ के ले आते उसके लिए। वो 2-3 दिन से बहुत परेशान है बेटा। उसे लगता है कि शायद
तुझे सागर पसंद नहीं, जा उससे बात कर। नहीं, आज नहीं बाबूजी। इधर देख। तुझे सागर पसंद तो है ना? बाबूजी, इसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। चल ठीक है। बाबूजी, मैं एक बात कहूं, आप इतनी ज्यादा शराब मत पीजिए। मैं जो कुछ भी नजर आऊं, मेरी बातों से लोग मेरे बारे में चाहे जो कुछ भी अंदाजा लगाएं, पर जतिन, मैं बिल्कुल भी वो नहीं हूं जैसा लोगों की आंखें देख रही हैं। मैं रुशाली पर बहुत डिपेंड करती हूँ अपने हर डिसीजन के लिए। हाँ, ना, कपड़े, खाना, सोना, हर चीज। वो मुझसे कहीं ज्यादा मैच्योर और समझदार है, और उसमें बचपना बिल्कुल भी नहीं। शायद इस वजह से कि हम दोनों के बचपन एक दूसरे से बहुत अलग रहे हैं। रुशाली के हिस्से में हमेशा बहुत कम प्यार आया है। मैं तुमसे सहमत हूं शिल्पा, और खुश भी हूं कि तुम ऐसा सोचती हो। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जो मैं सोच रही हूं। सोनम के लिए नहीं, उसके माँ बाप के लिए, उस डर के लिए जो उनमें है, और उस ताकत के लिए जो उनमें नहीं है। ताकत दी भी तो जा सकती है ना मां? नहीं, क्योंकि उनकी सोच अलग है और सोनम की सोच अलग है। जब भी हम दोनों बहनों के बीच प्यार बांटा गया, उसकी हथेलियां हमेशा हल्की रही, और इस बात को मैंने हमेशा महसूस किया है। पापा भी चुप रहे, कभी कुछ कर नहीं पाए। मैं शराब पी के बदल जाता हूं। बाबूजी, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप अच्छे इंसान हैं। मैं जानता हूं आप हमको कितना प्यार करते हैं, हमको क्या क्या देना चाहते हैं, पर जब आप दे नहीं पाते तो ये नहीं। बाबूजी, बाबूजी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत पीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि पीजिए, कम पीजिए। हमारे पास सब कुछ है बाबूजी, जितना होना चाहिए, और बाकी चीजें भी खुद ब खुद आती रहेंगी। बस कुछ कमी है, कहीं कम पड़ जाता है। दिया ना बेटा, बस। निकी, निकी। जी बाबूजी। बेटा, मेरा खाना लगा था। खाना अभी तो आपने। आज मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि बाबूजी आप ज्यादा
शराब मत पिया कीजिए। तो बस संजीव, तुम यहां इस वक्त? आई एम सर, आई एम वेरी सॉरी। मैं कुछ परेशान सा था इसलिए आपके पास चला है। कोई बात नहीं संजीव, आओ। यस। संजीव, तुम मुझे 10 मिनट दोगे? मैं ये 2-4 कपड़े प्रेस कर लूं? जी सर। फिर एक साथ चाय पियेंगे। यस। ओके। आज प्यून छुट्टी पे सर? नहीं तो? नहीं, आप कपड़े खुद प्रेस कर रहे हैं इसलिए पूछा। मैं अपने कपड़े हमेशा खुद प्रेस करता हूं। लाई सर, मैं कर देता हूं। नहीं नहीं, अभी हो जाएगा। नहीं, मैं कर देता हूं सर। नहीं नहीं, देखो संजीव, अगर तुम्हें काम ही करना है तो 2 चाय बना दो, एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए। यस सर। मेरे में चीनी काम। यस सर। सर, क्या रखा है? चाय पत्ती, शक्कर? उस वाले। बड़ा अच्छा बेटा है। भाजी, उसने सागर के बारे में कुछ बोला? तो परेशान मत हो बेटा। चल खाना खिला मुझे। मैं साबित कैसे करूं अपने आप को? कोई मौका तो मिले। मुझे कोई मौका देने को तैयार ही नहीं है। तुम मौका किससे कहते हो संजीव? कोई तुम्हें काम लाकर हाथ में दे दे उसे मौका कहते हो? वक्त का इंतजार करने को मौका कहते हो? और जब ये मौके आएंगे, तुम्हारा दरवाजा खटखटाएंगे, तब तुम प्रूव करोगे अपने आप को? संजीव, हमारे देश में काम की कमी नहीं है। अगर कमी है तो किसी भी काम को ठीक नजरिए से ना देख पाने की। लोगों को कोई भी काम ठीक लगता ही नहीं। तुम्हें काम की जरूरत है ना, मैं दूं तुम्हें काम। घर से स्त्री ले लो, हॉस्टल चले जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने कपड़े प्रेस करवाने के लिए लॉन्ड्री में देते हैं, उनके कपड़े प्रेस करो। सर, टेक मनी ऑन। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज में बाइक्स लेकर आते हैं, उनकी बाइक्स धोना शुरू कर दो। चाय, तुम 2 घंटों के लिए चाय बना सकते हो कॉलेज की कैंटीन में। चाय तो तुम अच्छी बना लेते हो, क्यों? सर, अगर ऐसे ही काम करने हैं तो फिर डिग्री संजीव, डिग्री तुम्हें यह तो नहीं कहती कि मेहनत मत करो, और ऐसे काम मतलब? संजीव, काम होता है ना, ये गैर कानूनी है ना गलत। तो इसमें कौन सी हिचकिचाहट, इसमें कौन सी शर्म? और संजीव, डिग्री तुमसे कोई वादा नहीं करती, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती कि वो तुम्हारा पेट भरेगी। और ना ही कोई डिग्री का बॉन्ड है तुम्हारे साथ जो ये कहता है कि वो तुम्हें भूख से बचाएगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम छोड़ दो कॉलेज, मत लो डिग्री, सुखी हो जाओ। वैसे ही बहुत सारे आरोप लगे हैं डिग्रियों पर। वैसे ही हमारी युवा पीढ़ी अपने कमजोरियों का लेप पोत देती है शिक्षा पर।
डार्लिंग, गेट मी अ ड्रिंक। वैसे काफी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की उन्होंने। जतिन आया नहीं अभी तक घर पर। आ गया होगा, सो गया होगा। उसकी गाड़ी बाहर नहीं थी। ये रात रात भर बाहर रहना बिल्कुल ठीक नहीं है उसके लिए। एक टाइम टेबल होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। दिन ब दिन लापरवाह होता जा रहा है वो। न दिन में डाइनिंग टेबल पर होता है न शाम को। डार्लिंग, शाम को हम कौन से डाइनिंग टेबल पर होते हैं? गीता, या मुझे जतिन की चिंता है कि इतनी रात के वो आया क्यों नहीं, और तुम मुझे ताने दे रही हो। अगर हम लोग डाइनिंग टेबल पर नहीं होते तो तुम रहा करो, तुम खाया करो डाइनिंग टेबल पर। क्यों? मैं क्यों अकेले बैठकर खाना खाऊं? तुम्हारा भी तो घर है, तुम खाओ। वो पार्टीज मेरे लिए बिजनेस मीटिंग्स होती हैं और वो मेरे लिए सोशल गैदरिंग्स होती हैं। तो जतिन की जिम्मेदारी किसकी है? हाँ, इतनी चिंता मत करो। इतने साल कट गए, बाकी भी कट जाएंगे। I'm going to bed. Good night. ये बात मुझे हमेशा अखरी है। मेरे अंदर एक गिल्ट सा रहा है। मैंने रुशाली को हमेशा अपने हिस्से का सारा प्यार दिया है, पर जतिन, उसने भी हमेशा वो प्यार मुझे दुगना करके लौटाया है। शायद खून के रिश्ते जन्म से होते हैं, पर ये रिश्ते तो नसीबों से हैं। रुशाली मेरी सगी बहन ना सही, पर जतिन, मैं एक बात जानती हूँ कि वो मेरी बहन है। संजीव, इंसान का छोटा या बड़ा होना इस पर निर्भर नहीं करता कि वो काम क्या करता है। हाँ, इस पर जरूर निर्भर करता है कि वो काम कैसे करता है। लेकिन हमारे यहां हर एक को व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, टेबल कुर्सी पे बैठकर। सर, मुझे कोई शर्म नहीं है, पर लोग क्या कहेंगे? संजीव, तुम काम किस लिए करना चाहते हो? लोगों की नजर की वजह से या तुम्हारी जरूरत की वजह से? अगर लोगों की जरूरत की वजह से करना चाहते हो तो तुम रुक जाओ, तुम इंतजार करो अपने वक्त का। न जाने वो कब आए, या इंतजार करो ऐसे काम का जिसमें न तुम्हारे हाथ पर मिट्टी लगे न तुम्हारे कपड़े गंदे हो। हम मौत से नहीं डरेंगे, लेकिन लोगों से जरूर डरेंगे। सर, लाइए मैं ग्लास। नहीं संजीव, ये तो और भी छोटा काम है, ये मैं कर लूंगा।